सोचिए आप जिन दोस्तों के साथ अपने बचपन से हंसते खेलते बड़े हुए हो और वही दोस्त आपको घर से बुलाकर आपकी जिंदगी खत्म कर दे। फरीदाबाद से आई ये खबर सिर्फ एक मर्डर की खबर नहीं है, बल्कि भरोसे के कत्ल की कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। आज बात हरियाणा के फरीदाबाद की करेंगे, जहां दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और सिर्फ एक 20 साल के युवक की इसलिए जान चली गई कि उसने अपनों पर भरोसा किया। मामला है हरियाणा के फरीदाबाद की भीकम कॉलोनी का, जहां 20 साल का एक युवक अपने घर पर था। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी के आखिरी पल होंगे। तभी उसके दोस्तों का उसके पास फोन आता है और वो कहते हैं कि बाहर आ जाओ, मिलना है। अब ये कोई अजनबी कॉल नहीं थी, ये उन लोगों की आवाज थी जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा करता था। जैसे ही युवक घर से बाहर निकलता है, वहां पहले से इंतजार कर रहे दोस्त और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। एक दो शायद कई राउंड, और देखते ही देखते वो युवक खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। आसपास के लोग घबरा जाते हैं, कोई समझ नहीं पाता कि दोस्ती के नाम पर ये कैसी साजिश रची गई। घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कोशिश करते हैं जिंदगी बचाने की, पर गोलियां सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि उम्मीदों को भी चीर चुकी थी। कुछ ही देर में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी जिस बेटे को उन्होंने सुबह हंसते हुए देखा था और शाम को वही बेटा सिर्फ एक खबर बन गया। घर में मातम छा जाता है। मां बार बार यही पूछती है कि मेरे बेटे ने क्या गलती की थी। पिता खामोश खड़े हैं क्योंकि उनके पास अब कोई जवाब नहीं। पर सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या आज के दौर में दोस्ती भी सुरक्षित नहीं है? पुलिस की शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या आपसी विवाद हो सकता है। यानी जो बात बैठकर सुलझाई जा सकती थी उसे गोली से खत्म कर दिया गया। और यह सोच सबसे खतरनाक है, जहां गुस्सा रिश्तों से बड़ा हो जाता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और इलाके को घेर लिया जाता है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी जाती है। कुछ संदिग्धों की भी पहचान की गई है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या गिरफ्तारी से उस परिवार का दर्द कम होगा? क्या न्याय उस बेटे को वापस ला सकता है? यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये कहानी है बिगड़ते रिश्तों की, उस समाज की कहानी जहां छोटी छोटी बातों पर लोग जान लेने पर उतर आते हैं। आज दोस्ती सोशल मीडिया पर लाइक्स और स्टेटस तक सीमित रह गई है और असल जिंदगी में भरोसा सबसे कमजोर कड़ी बनता जा रहा है। एक फोन कॉल, एक मुलाकात और फिर मौत, इतनी सस्ती हो गई है क्या जिंदगी, जहां दोस्ती का मतलब अब सिर्फ फायदा और बदला रह गया है। अब यह खबर हमें डराती है, सोचने पर मजबूर करती है कि अगली बार जब कोई दोस्त बुलाए तो क्या हम बिना सोचे समझे चले जाएंगे, या फिर हम भी डरेंगे कि कहीं यह आखिरी मुलाकात ना हो। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही सच सामने आने की उम्मीद है। लेकिन तब तक एक परिवार अपने बेटे के लिए इंसाफ का इंतजार कर रहा है। आप देखते रहिए न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।